हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल है। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर जुड़े हैं आपके साथ में और एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं क्लास टेंथ का। जी हाँ, क्लास टेंथ का ना। और क्लास टेंथ का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बातें की है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बातें की है ना। त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति का परिचय कैसे अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अपन इस चैप्टर को इस लेवल से पढ़ने वाले हैं कि आपका जो भी डाउट है, जो भी आपको इस चैप्टर के नजरिए से क्वेश्चन गलत लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा इसके बाद में। और अब हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को इस लेवल से पढ़ेंगे, मतलब एकदम लो लेवल, ग्राउंड लेवल से पढ़ेंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर देखो साफ दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, ट्रीगोनो, पहला तो ये, फिर एक लास्ट में आ रहा है मेट्री, ठीक है। ये जो वर्ड्स है वो आपकी ग्रीक लैंग्वेज के, कौन सी लैंग्वेज के भी, ग्रीक लैंग्वेज के ना, ग्रीक लैंग्वेज। अब देखो ट्री का मतलब कितना होता है, तीन। गोनो, गोनो का मतलब होता है गोनियो, और गोनियो को अपन क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब तीन एंगल्स के बारे में अपन जो भी मेजरमेंट करेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में अपन को डिस्कस करना है और डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे बना। अब अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर कोई ना कोई साइड तो होगी, और वो साइड किस टाइप से वो अपन समझते हैं। देखो मैंने इसको मान लिया कि ये जो साइड है ट्राइंगल की, इसके तीन वर्टेक्स है। कितनी वर्टेक्स अभी, तीन। ए बी सी, कितनी वर्टेक्स है, ए बी सी, तीन वर्टेक्स है। सीधी सी बात है, ट्राइंगल होगा तो तीन वर्टेक्स होगी, तीन ही साइड होगी। लेकिन ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो एंगल बी बना रहा है वो कितना बना रहा है आपका, 90 डिग्री बना रहा है। पहली बात तो ये, जो एंगल बी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और एंगल बी अगर 90 डिग्री बन रहा है तो अपन यहां से ये समझते हैं कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। कौन सी साइड कहलाती है, हाइपोटेनियस, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मेन बात है कि जैसे आपने ये एंगल काम में लिया, एंगल सी काम में लिया, और अगर आप एंगल सी काम में ले रहे हो तो एंगल के जो सामने वाली साइड है वो आपका क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, जिसको अपन क्या कहते हैं हिंदी में, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं भी, लंब कहते हैं, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर होगी। पहली चीज तो ये हाइपोटेन्यूस क्या होता है, दूसरी चीज परपेंडिकुलर क्या होता है, और लास्ट जिसके ऊपर ये दोनों एंगल बने हुए होते हैं वो इसका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस, जिसको अपन क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज समझने वाली है, जो एसी है वो कौन है, यहाँ पे कर्ण है। कौन है, कर्ण, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस। जो आपका ए बी है वो क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको अपन क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो आपका बीसी है वो क्या है, बेस है। और बीसी अगर बेस है तो बेस को अपन क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन मान लो ऐसा ही मैंने एक ट्रायंगल और ले लिया। क्या ले लिया, ऐसे ही मैंने एक ट्रायंगल और ले लिया, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर वही ए बी सी मैंने मान, ठीक है, वही क्या मान लिया, ए बी सी। और जो राइट एंगल है वो किसके ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर बन रहा है। किसके ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर एक राइट एंगल बन रहा है। लेकिन अब जो कोण है वो अपन ये ले रहे हैं, अब जो एंगल है वो कौन सा ले रहे हैं अपन, ए एंगल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ए। अब देखो सीधी सी बात है, जो हाइपोटेनियस है वो तो आपका वैसा का वैसा रहेगा, मतलब जो कर्ण है वो तो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अब अगर एंगल चेंज कर दिया आपने तो एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं भी, लंब कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से ये जो बेस है, बेस कैसे बना भी, इसके ऊपर दोनों एंगल बने हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा इस बार,
बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे। तो यहां से समझने वाली बात है, एसी कौन है? एसी वही हाइपोटेनस आपका, जिसको अपन क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। क्लियर है? जो आपका बीसी है वो इस बार क्या बन गया? देखो अभी यहाँ पे जो बीसी था वो बेस था, लेकिन अब जो बीसी है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर, जिसको अपन क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो ए बी है वो पहले वाले ट्रायंगल में क्या था? ए बी परपेंडिकुलर था, लेकिन अब ए बी क्या बन गया? बेस बन गया। बेस का मतलब क्या बन गया? आधार बन गया। तो ये दो चीजें थोड़ी सी भी क्लियर करना। ये चीजें अपन ने क्यों क्लियर की है? क्योंकि मेन बात ये समझने वाली है कि अगर एंगल चेंज कर देते अपन, तो जो परपेंडिकुलर और बेस है वो दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब लंब और आधार भी अपने आप में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कब? जब आप एंगल चेंज करते हो किसी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। वैसे देखो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है? बेस स्क्वायर। ठीक है, मतलब करण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर। तो इसके ऊपर अपन कुछ ट्रिपलेट देख रहे हैं जो हमेशा आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। क्योंकि अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आपका जो ये चैप्टर है वो थोड़ा सा इजी हो सकता है। चलो देखते हैं ट्रिपलेट कैसे। ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं अपन, ट्रिक की बात कर रहे हैं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब ट्रिक, जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। जैसे पहला मैंने ट्रिपलेट लिया 3 4 5, तो ये तो आपका क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया। ये तो क्या बन गया? करण बन गया। बाकी जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? आधार और क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। कोई दिक्कत। उसके बाद में नेक्स्ट इनका डबल कर दो, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा? अभी 6 हो जाएगा। तो 6 8 और क्या हो गया? 10। ठीक है। ऐसी और कोई ट्रिपलेट मानते हो? जैसे 5 12 और क्या मान लो? 13 मान लो। 5 का स्क्वायर 25, और 25 में अगर 1 4 4 ऐड करेंगे तो इनका डबल कर लो, तो 10 24 और 26। तो ये जो लास्ट वाली सबसे बड़ी साइड जो है वो हमेशा क्या? हाइपोटेनस। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन होती है? हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। तो 10 24 और साथ में कितना आ गया? 26 आ गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर आप 7 24 और 25 को लेते हो तो वो भी बना देंगे, सीधी सी बात है। 7 का स्क्वायर 49, और ये हो गया 576, ऐड करेंगे वापस क्या आएगा? 625। तो कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो आप याद रख सकते हो। जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। चलो अब आगे बात करते हैं। आगे जब बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कैसे निकलेगा? देखो साफ साफ कह रहे हैं कि द रिलेशनशिप, मतलब एक संबंध होगा किसके किसके बीच में? द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में क्या होगा? एक रिलेशन होगा। उसको अपन क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब दो साइड होगी, उन दो साइड का जो रेशियो होगा, उन दो साइड का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वापस वही अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और बना लिया तो चलो अपन बात करते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल। और मैं यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एंगल ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? एंगल ए की। चलो अब अगर एंगल ए है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या बन गई? परपेंडिकुलर बन गई। क्या बन गई? परपेंडिकुलर बन गई, जिसको अपन क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ये जो साइड है जिसके ऊपर दोनों बन रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आधार, जिसको अपन क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? बेस कहेंगे। और ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा? करण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करण। करण को अपन क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है। तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो याद करने हैं, और यहाँ पे जो एंगल है वो मैंने क्या मान लिया? एक बार थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो आपको इसका मतलब सबसे पहले निकालना है साइन थीटा, फिर निकालना है कोस थीटा, फिर निकालना है टेन थीटा, फिर आपको निकालना है कोट थीटा, फिर आपको निकालना है सेक थीटा, और फिर लास्ट आपको क्या निकालना है? कोसेक थीटा। जैसे जैसे अपन ने याद किया वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें याद करनी है।
तो साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, मतलब थीटा जो है उसका साइन क्या होगा, थीटा जो है उसका कोस क्या होगा, थीटा जो है उसका टेन क्या होगा। तो ये जो है वो इन रेशियो के अंदर एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन अपन फाइंड करें। चलो इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो ऐसे याद रख सकते हैं, PBPHH, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो याद रखेंगे लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का, और यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रखेंगे। पी का मतलब आप सब जानते हो, परपेंडिकुलर। बी का मतलब बेस, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। एल का मतलब क्या होता है, लंब। ए का मतलब आधार, और के का मतलब क्या होता है, करंट। तो जो सबसे पहला रिलेशन है वो इसके लिए, तो पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब लंब, और हाइपोटेन्यूज का मतलब करंट। तो लंब बटा करंट, तो इसका मतलब आपके पास क्या गया, BC अपॉन क्या गया, AC आ गया, लंब बटा करंट आ गया। कोस थीटा, कोस थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो बेस कितना है, आधार कितना है, देखो यहाँ पे आधार आपके पास है AB, और जो कर्ण है वो कितना है, AC। मतलब बेस कितना आपका AB है, और हाइपोटेन्यूज वही AC है। थर्ड रिजल्ट होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन B, या फिर L अपॉन A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर लंब बटे आधार। तो लंब या परपेंडिकुलर ये क्या, और बेस ये रहा, आधार ये रहा, तो क्या आएगा आपके पास, BC अपॉन क्या आ जाएगा, AB। अब आगे के जो रिजल्ट चलने हैं वो नीचे से चलने हैं, मतलब इधर से चलने। अब यहाँ से चलेंगे भी, आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस बार क्या आ जाएगा बताओ, AB अपॉन क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। क्लियर है। सेक थीटा बताओ क्या आएगा, सेक थीटा ये वाला जो करंट बटे आधार, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस या करंट कितना है, AC है, और आधार या बेस कितना आपका, AB है। ठीक है, तो AC और साथ में कितना हो गया, AB। नेक्स्ट रिजल्ट कोसेक थीटा, कौन सा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब कितना हो जाएगा आपका, AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखो आप, जब आप यहां से ये रिजल्ट देखते हो तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। और अगर व्युत्क्रम है तो इसका मतलब आपके पास एक रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट क्या कहता है कि जो साइन थीटा है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक थीटा का। या फिर ऐसे लिख दो भी कि जो कोसेक थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। बात है की इन दोनों रिजल्ट से देखो, क्या ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या, सीधी सी बात है भी। तो इसका मतलब जो सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन कोस थीटा का। ऐसे इन दोनों को देखो, तो इसका मतलब क्या है, कोट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, 1 अपॉन टेन थीटा का। या फिर एक दूसरे के ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज आपके पास एक रिजल्ट ये आ रहा है कि जो टेन थीटा है, क्या वो साइन अपॉन कोस के बराबर है क्या। चलो चेक करते हैं। तो देखो टेन थीटा ही है आपके पास, BC और AB। अगर मैं दोनों को AC से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, AC से, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो BC अपॉन AC कितना होता है, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा। और AB अपॉन AC कितना होता है, कोस थीटा, तो कितना आ गया, कोस थीटा। इसमें टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो इसी टाइप से कोट क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कोस अपॉन क्या गया, साइन थीटा। तो इस टाइप से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो थोड़े से याद करने हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये याद कर लोगे आप, तो मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, और नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ना, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए। और कोणों के लिए तो भाई चलो एक बार अपन थोड़ा सा हल्का सा एक निकाल के बता देते हैं, फिर अपन डायरेक्ट टेबल से याद करेंगे। जैसे मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो एंगल है वो मैंने मान लिया कि ये एंगल है 90। और अगर ये 90 डिग्री है तो इस एंगल को मैंने एक बार 45 मान लिया। और अगर ये 45 है तो सामने वाला भी क्या है, 45 है भी। अब आपको पता है कि अगर कोई भी दो एंगल सेम होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या होती है, सेम। मतलब ये साइड भी सेम और ये साइड भी सेम। तो दोनों साइड्स को मैंने ये मान लिया। पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण कितना है, उसको नाम दे दो ABC। हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2A स्क्वायर।
तो AC बराबर आ गया √2a। तो आपके पास कितना आ गया √2a। ठीक है, चलो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? थीटा। अब ये वाला थीटा कहाँ मिलेगा? मतलब साइन सी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? साइन सी निकाल। तो साइन 45 बताओ कितना आएगा? साइन की वैल्यू क्या होती है? देखो PBP, HHB या फिर लाल बट्टा कक्का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बट्टे करंट। तो लंब तो यही भी, तो लंब क्या हो गया? AB हो गया। और करंट क्या हो गया? करंट क्या हो गया आपका? AC हो गया। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये अपॉन कितना आ गया? √2 आ गया। इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1/2। ऐसे कोस थीटा निकाल लो, टेन निकाल लो, सेक निकाल लो, सारे निकल जाएंगे। मैंने एक निकाल के बता दिया, ऐसे आप सारे निकाल सकते हो। जैसे मान लो आप ये एंगल 60 डिग्री लेते हो तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। फिर निकाल के देख लो क्या दिक्कत है। ठीक है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर अपने पास ये टेबल है और ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, कैसे याद करेंगे वो अपन समझते हैं। देखो एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90 आप। तो देखो 0 के लिए 0 रखो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और डिवाइड बाई क्या कर दो? 4 कर दो। जैसे ही डिवाइड बाई 4 करोगे आप इन सब का क्या कर दो? रूट कर दो। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है तो ये तो 0 आएगा, ये कितना आएगा? 1/2। इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2। इनको सोल्व करेंगे तो √3/2 और ये कैंसिल होके 1 आएगा तो 1 का रूट वापस। ये सारी की वैल्यू किसकी होती है? साइंस की होती है। देख लो भाई, ये सारी की सारी जो वैल्यू वो साइन थीटा की होती है। अब इन वैल्यू को पकड़ के ऐसे घुमा दो और ये सारी वैल्यू किसकी बन गई? कोस की बन गई। किसकी बन गई? कोस की। टेन की कैसे निकलेगी? टेन टेन की निकालने के लिए साइन अपॉन कोस कर दो, मतलब इन दोनों को डिवाइड इन दोनों को डिवाइड करोगे अपने आप ये आंसर आ जाएगा। देखो 1/0 जो है वो क्या होता है? अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। लेकिन 0/1 क्या होता है? हमेशा आपका 0 होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन का उल्टा कर दो तो ये 1/0 अनडिफाइंड, ये 2 आ जाएगा, ये √2, ये 2/√3 और ये वापस 1। ठीक है, वैसे ही कोस की निकालेंगे तो 1 क्या होता है? सेक की निकालेंगे तो क्या होता है? 1/cos थीटा। तो इनको इंटरचेंज कर दो, आपके पास सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक बढ़िया सा टॉपिक आता है, वो आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है वो पढ़ने के लिए मैं आपको एक हल्की सी मेथड काम में ले रहा हूँ, बहुत ही शानदार मेथड है। और अगर वो समझ में आ गई तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल समझ में आ जाएगा। पूरक कोण, एक सप्लीमेंट्री भी होता है, भी ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री जिसको अपन कहते हैं संपूरक। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री संपूरक का मतलब क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री हो। तो वो चीज अपन पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में। कॉम्प्लीमेंट्री है वो अपन थोड़ा सा देख रहे हैं। इसके लिए वही वापस एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। और राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया तो मैंने ये एक राइट एंगल मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। अब मैं यहाँ पे इस एंगल को मान रहा हूँ 60 डिग्री। क्या मान रहा हूँ? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक कितना बचा? 30 डिग्री बचा। ठीक है, चलो। अब अगर मेरे को यहाँ से साइन ए निकालना है, क्या निकालना है? साइन। और साइन ए का मतलब क्या निकाल रहे हैं अपन? साइन 60 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? साइन 60। तो इसका मतलब जो साइन ए है या साइन 60 है वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर। निकाल लो भी, PBP, HH या फिर लाल बट्टा क्या आएगा बताओ? P/H या फिर L/, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लंब। 90 के सामने वाली साइड करण, हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू आएगी BC/AC। अब मैं यहां से एक बार कोस सी निकाल के देख रहा हूँ। क्या निकाल के देख रहा हूँ? कोस सी। तो जितना कोस सी होगा उतना ही आपका कोस 30 होगा, भी सीधी सी बात। तो इसका मतलब अगर यहाँ से अपन इस रिजल्ट को चेक करते हैं तो देखो आपके पास क्या आएगा? कोस 30। देखो कोस 30 जो निकाल रहे हैं वो कितना आएगा? देखो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। कोस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है? BC है। बेस कितना है? BC। और हाइपोटेनस कितना है? AC। क्लियर है यहाँ तक? सही यहाँ तक? तो यहाँ से अगर आप ये देखना चाहो एक बार
कि cos 30 कैसे निकला, तो इस बार एंगल ये लिया अपन ने और एंगल ये लिया, तो ये सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और कोस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बट्टा कर्ण, तो बीसी अपॉन क्या जाएगा इस। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है क्या? और राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब अगर आपको साइन 60 निकालना है, क्या निकालना है, साइन 60 निकालना है, तो आप क्या निकाल दो, कोस 30 निकाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करते हो, क्या करते हो, साइन 90 माइनस थीटा करते हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में चेंज हो जाता है। मान लो अगर आप साइन 90 माइनस 30 डिग्री करते हो, तभी तो भाई आपके पास क्या आएगा, साइन 60 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 90 माइनस 30 करोगे तभी तो क्या आएगा, साइन 60 आएगा। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, कोस 30 के बराबर आएगा। तो यही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए एंगल। देखो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया बस। और वो रिजल्ट क्या निकल के आया, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। और वो रिजल्ट कुछ ऐसा सा निकल के आया आपके पास, कि अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करते हो तो किसके बराबर आता है, कोस थीटा के। या फिर आप कोस 90 माइनस थीटा करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, साइन थीटा के। मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैंने प्रूफ करके बताया, ऐसे ही अगर आप टेन 90 माइनस थीटा करते हो तो वो आपका किसके बराबर आता है, कोट थीटा के। या फिर अगर आप कोट 90 माइनस थीटा करते हो तो वो किसके बराबर आता है, टेन थीटा के। ऐसे कोस में होगा और ऐसे ही क्या होगा, सेक में होगा, कोसेक में होगा। ऐसे ही सेक में होगा और ऐसे ही क्या होगा, कोसेक में होगा। तो इस टाइप से अपन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दे रखा आपका, आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर अपने को तीन आइडेंटिटी याद रखनी है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कैसे याद रखेंगे, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, बस सारे काम उसी का। ये एक राइट एंगल बना दिया अपन ने, और ये जो साइड है वो अपन ने मान ली हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये एंगल ले लिया ए बी सी, तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेस। ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि जो ए सी स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर मैं दोनों को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, ए सी स्क्वायर से, तो देखो क्या बनेगा, ये ए सी स्क्वायर कैंसिल, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी का मतलब क्या हो गया, कोस थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और बी सी अपॉन ए सी ये हो गया साइन, तो आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला रिजल्ट आ गया। अब दूसरा रिजल्ट यहीं से निकाल लो, इन सबको एक बार क्या कर दो, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कैंसिल। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर। और वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। थर्ड रिजल्ट, एक बार इनको कोस से कर दो, किससे कर दो भी, कोस से। तो साइन अपॉन कोस कितना होता है, टेन स्क्वायर। कोस अपॉन कोस कितना हो गया, वन। और ये क्या हो गया, वन अपॉन कोस क्या होता है, सिक्स। तो ये आपको तीन आइडेंटिटी याद रखनी है, जिससे आपके कई क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक जितना भी बेसिक था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। थोड़ी सी तबियत थोड़ी सी ज्यादा ही खराब है। चलो देखते हैं फिर। अब देखो आपके क्वेश्चन आ गए, और क्वेश्चन आ गए तो अपने पास वही राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है, और फटाफट इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल है, इसके अंदर जो राइट एंगल बना हुआ है वो बी के ऊपर है, इसके ऊपर है बी के ऊपर। तो इसको मैंने ए बी सी माना। अब देखो ए बी कितना है, ए बी सी, ए बी कितना, ए बी आपको दे रखा है 24, बी सी कितना दे रखा है 7। तो सीधी सी बात है, ट्रिपलेट अपन ने पढ़े थे 24। या फिर सबसे पहले आप कंडीशन लगाओ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये रिजल्ट होता है हाइपोटेनस स्क्वायर का। ठीक है, या करंट स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो लगा दो, तो 25 आ जाएगा। सबसे पहले आपको वो रिजल्ट सोल्व करना है ना, वो मैं नहीं बता रहा, वो आप करना है ना। अब सबसे पहले आपको साइन ए कोस से निकालना है। तो साइन ए कोस से क्या होता है, साइन ए किसके बराबर होगा, देखो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर।
निकाल लो। जब एंगल ये ए लेंगे तो देखो हाइपोटेनस तो दोनों में सेम रहेगा, चाहे साइन ए से निकालो चाहे साइन सी से। जब साइन ए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है बताओ, ये, तो परपेंडिकुलर 7। बेस कितना है जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो 24। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट जो रिजल्ट है उसमें अपन क्या मान रहे हैं, ये एंगल नहीं ले रहे और ये एंगल नहीं ले रहे तो क्या ले रहे हैं उसकी बात करते हैं। अब एंगल ले रहे हैं अपन सी, क्या ले रहे हैं सी, तो अपन ये एंगल लेंगे। अब आपको निकालना है साइन सी और कोस सी, क्या निकालना है साइन सी और कोस सी। और साइन सी कोस सी निकालोगे तो कैसे निकलेगा भाई, देखो साइन सी वही पी अपॉन एच होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर इस बार कौन बन गया, 24 बन गया, तो 24/25, क्योंकि हाइपोटेनस तो दोनों केस में सेम रहेगा, केवल परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होंगे। और कोस सी का मतलब क्या होता है, बेस, इस बार बेस कौन है, ये है। तो आंसर कितना आ गया, 7/25। तो देखो ये इसके बराबर, तो यही कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं और ये इसके बराबर है। अभी समझाया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन। तो थोड़ा सा रिजल्ट आपको समझना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये प्रूफ करना है कि कोस ए और कोस बी इस टाइप से देखे फिर आपके पास रिजल्ट आना चाहिए। चलो इसका सीधा सा डायग्राम है, राइट एंगल ट्रायंगल से करते हैं, वरना तो थोड़ा सा तो लेंथ हो जाएगा, अपन डायरेक्ट करते हैं ना। तो मैंने ये मान लिया कि ये एंगल बन रहा है बी के ऊपर, और ये मान लिया बी के ऊपर नहीं बन रहा, सी के ऊपर बन रहा है ना, ठीक है, सी के ऊपर मान लिया मैंने, और ये मान लिया मैंने ए। अब सीधी सी बात है, कोस से निकाल लो और क्या निकाल लो, कोस बी निकाल। चलो कोस ए कोस बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, कोस ए इक्वल टू दे रखा है कोस ए कैसे निकलेगा बताओ, कोस ए, देखो कोस ए पी बी पी एच एच बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बताओ, जब अपन क्या ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं, तो आधार क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो दोनों केस में क्या रहेगा, ए बी रहेगा, ठीक है, बीच में इक्वल। कोस बी जब ये एंगल लेंगे तो बेस क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा, बेस क्या बन गया, बीसी बन गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी इक्वल टू क्या गया, बीसी। सुनना भी ध्यान से, ए सी इक्वल टू आ गया बीसी। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों के जो अपोजिट एंगल है वो कौन है, ए और कौन है, बी। तो इसका मतलब एंगल ए हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। तो एक लाइन लिख देना, वी नो दैट इफ टू साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। चलो ये प्रूफ करना आ गया कि भाई क्या ये रिजल्ट होता है या नहीं होता, वो चेक कर। तो इसके लिए देखो कोट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। चलो ट्रिपलेट से आते हैं, और ट्रिपलेट के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और जो राइट एंगल दे रखा है वो अपन बात करते हैं। तो देखो राइट एंगल ये मान लिया, इसको मान लिया ए बी सी, और एंगल ए काम में ले रहा है तो ये एंगल। तो देखो कोट बराबर क्या होता है, कोट पी 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 एच एच डी, सही है। तो इसका मतलब बेस अपॉन क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस अपॉन क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो 3 4 ट्रिपलेट क्या बन गया, 5 बन गया। आप निकालना चाहो तो सबसे पहले एसी निकालना, क्या निकालना आपको, एसी। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं किसको, 1 - tan² ए अपॉन 1 + tan²। अब इसके लिए tan चाहिए, और tan क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, या वहां से निकाल लो। और tan कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि भाई होल स्क्वायर आपके पास। सोल्व करेंगे तो 1 - 9/16, और ये आ जाएगा 1 + 9/16। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी की ऐसी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया 16, 16 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 - 9 बचा ऊपर, और नीचे बचा 16 + 9। तो आंसर आ गया 7/25। इसमें एक रिजल्ट तो आ गया। दूसरा रिजल्ट निकालना आपको, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना आएगा वो देखते हैं। देखो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना भी 4/5, बेस और अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, 4/5। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 का स्क्वायर। सोल्व कर लो भी क्या आएगा, तो ये तो आ गया 16/25, ये आ गया माइनस का 9/25, तो एलसीएम आ गया 25। तो आपके पास आ गया 16 - 9, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 7/25। इसमें दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है,
तो जो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो आपका आंसर आ गया यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आ सकते भी ये क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है आपके पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, और जो आपके पास रिजल्ट है उसका कोडिंग राइट एंगल है क्यू के ऊपर। इसको मैंने क्यू मान लिया, तो ये आ गया पी क्यू आर। अब जो पी क्यू है वो तो 5, और इन दोनों साइड का पी आर और क्यू आर का जो सम है वो 25 है। तो एक मैंने एक्स मान लिया, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो गया, 25 माइनस क्या हो गया एक्स। ठीक है, तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी, चलो निकाल। अपन ये मान लेते हैं कि लेट जो पी आर है, पी क्यू हो गया, देखो कितना देर का। जो आपके पास आर क्यू है वो आपने कितना माना, अक्स सेंटीमीटर। आर क्यू कितना माना, अक्स। तो पी आर बताओ कितना आएगा, पी आर आ गया आपके पास 25 माइनस अक्स। ठीक है, अब लगाओ रिजल्ट। तो आई वी नो दैट, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर। भाई हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा भी बताओ, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बताओ, पी क्यू आर। क्या जाएगा भाई, हाइपोटेनस बताओ कितना इसका, इसका हाइपोटेनस है पी आर, पी आर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, आर क्यू, तो आर क्यू का होल स्क्वायर। बेस कितना है, पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो भी कितना आएगा, पी आर आपके पास है 25 माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर। आर क्यू आपके पास कितना एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर। और ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। जैसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा, इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस आ गया 25। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर से इस 50x को इधर लो, और ये आ गया 625 माइनस 25, तो 600। जीरो से जीरो कैंसिल, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब मान लो अगर ये जो अक्स है वो 13 है, तो ये कितना बचा, ऑटोमेटिक ही 12 आ गया भी। तो इसका मतलब जो आपके पास पी क्यू है वो तो आ गया 13, और जो पी आर है वो आ गया 25 माइनस 13 मतलब 12 से। अब आपको निकालना है साइन पी। क्या निकालना है, साइन पी। फिर निकालना है कोस पी, और फिर क्या निकालना है, टेन पी। तो साइन पी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये भी आपके पास, ठीक है, ये ऐसे कैसे आ गया, ये एक्स आ गया, सो 12 आएगा ये, है ना, ये 12 आएगा भाई। तो ये अगर 12 आ गया तो ये आपका कितना आ गया, 13 आ गया। क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, विचार है ना, थोड़ा सा ये चेंज कर लेना। ये 12 आ गया, तो ये 12 और ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो हाइपोटेनस साइन पीक बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12 अपॉन 13। कोस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5 अपॉन 13। और टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर आपके पास कितना होता है, पीबीपी एच एच पी। पीबीपी अगर आप लगाओगे और एच एच पी अगर आप लगाओगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12/5। ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना ना, मैंने गलती से यहाँ पे 13 की टेबल से कैंसिल आउट कर दिया था। ये 12/5 जो कितना होगा, 61। तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, आपने वैल्यू याद की थी, वैल्यूज के ऊपर दे रखा है। तो 2 10 45, 45 कितना था, 1, तो 1 का स्क्वायर। कोस 30 जितना साइन 60 होगा, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 √3/2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आपके पास केवल और केवल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका रिजल्ट है, जिसमें अपने वैल्यू कम मिली है। तो ये वैल्यू आपको देखनी है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में, देखो क्या दे रखे हैं। आपको इस टाइप से दो रिजल्ट है। तो देखो tan a प्लस इक्वल टू √3 है, और tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/√। आपको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू बताई। देखो इसके लिए मैंने tan a प्लस भी तो ऐसा कर सकता, अगर दोनों साइड tan बन जाए तो ये हट जाएगा, और ये वैल्यू किस पे होती है, tan 60 डिग्री। और ये आपके पास हो गया tan a माइनस बी, और ये वैल्यू आपकी किसके ऊपर होती है, tan 30 के ऊपर। दोनों साइड से tan इनवर्स ऑपरेट करवाती है, tan कैंसिल आउट हो जाएगा।
या फिर tan से tan कैंसिल, तो एंगल जो है वो आपस में इक्वल आ गए, और इधर भी जो एंगल है वो आपस में इक्वल आ गए। तो इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया और इसको अपन ने क्या मान लिया, तो एक तो इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60, और एक इक्वेशन आपकी a माइनस बी इक्वल टू 30। क्लियर है? अब देखो अगर ये इक्वेशन है तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया, तो a की वैल्यू कितना आ गई, 45। और अगर एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल और निकाल लोगे, तो यहाँ से निकाल लोगे, तो यूजिंग a इक्वल टू 45 यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में यूज करोगे तो 45 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 60। ठीक है, तो जो b की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब आपको साफ भी दे रखा है कि जो a प्लस बी है उनका सम क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 90, जीरो से बड़ा होगा। तो ये तो आ गया 45, बी कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इन पूरे से आपको ए के रिजल्ट निकालने हैं। तो देखो टेन टू ए क्या है, टेन टू ए, तो टेन टू ए को अगर अपन कोट में लिखने से तो इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपके पास ये रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि जो टेन ए होता है वो किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा के बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन पढ़ी। क्लियर है, कोट से कोट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस टू ए तो ऐसा कैसा, और ये ए माइनस कितना गया, 18 डिग्री, ये 8 डिग्री होगी। तो 19 तो ऐसा कैसा, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 18, ए ऐसा कैसा, ये उधर ले जाओ तो 2 ए, मतलब 3a इक्वल टू कितना आ गया, 108 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 अपॉन कितना गया, 3, कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 6 जा 18, तो जो एंगल ए है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रूफ करना दे रखा है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए वगैरह इसके बराबर ही होता है, तो वो अपन रिजल्ट निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट स्लाइड को अपन सोल्व कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है, 1 माइनस साइन। अपन बात करें फ्रॉम आर एल एच एस, इसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉम एल एच एस की बात करें। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, रैशनलाइज कर लो, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, देखो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बचा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाले से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो केवल क्या बचा, 1 प्लस साइन, और नीचे आप क्या बचेगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कोस स्क्वायर हो, और ऊपर क्या बच गया, इसके साथ में रूट बच गया। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, 1 प्लस क्या गया, साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, कोस ए, तो कोस ए को आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो देखो 1 अपॉन कोस कितना होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कोस कितना होता है, टेन ए, और यही क्या है आपका आर एच एस। तो आपके पास क्या गया रिजल्ट, क्लियर कर सकते हो। चलो इसी में नेक्स्ट रिजल्ट है वो अगली स्लाइड पे करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस टेन कितना होता है बताओ, 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है, आइडेंटिटी पड़ी थी सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। सेक को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोस, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो साइन स्क्वायर है तो ऊपर चला गया, और ये आपके पास आ गया कोस स्क्वायर है, तो आपके पास रिजल्ट आ गया साइन ए अपॉन कोस का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर है, तो आपके पास रिजल्ट क्या गया, टेन स्क्वायर है। तो क्या यही आर एच एस है, क्या देखो आर एच एस टेन स्क्वायर है, आपके पास क्या गया, आर एच एस आ गया। इसी में अगला रिजल्ट है 1 अपॉन टेन है, तो टेन ए बराबर क्या मान लो, साइन अपॉन कोस मान लो, या फिर सीधा सा रिजल्ट है, देखो 1 माइनस टेन है तो ऐसा कैसा, इसका होल स्क्वायर है, और अपॉन कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन, तो ये आ गया 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो ऊपर एलसीएम आ गया टेन ए, तो टेन ए एलसीएम आया तो टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, और ये बन गया टेन ए माइनस वन, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो वापस क्या बचा आपके पास, टेन स्क्वायर ए बच गया, जो कि आपका क्या है, आर एच एस है।
नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपको प्रूफ करना है कि साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए और अपॉन में दे रखा है टू कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। तो फ्रॉम एलएचएस, और जब एलएचएस में देखेंगे तो साइन ए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन ए, तो ये बचेगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर। नीचे से आ जाओ भाई, आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, कोस ए, तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ से टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। वैसे तो ये दोनों कोस टू ए के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, और सिलेबस में नहीं है तो अपन क्या करेंगे, देखो साइन अपॉन कोस तो क्या बन गया, टेन बन गया। यहाँ पे वन की जगह मैं लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए, और माइनस का कितना है, टू साइन स्क्वायर अपॉन टू कोस स्क्वायर ए, ऐसा कैसा, और इस वन की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, लेकिन माइनस के कारण ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो आपके पास टेन ए, तो ऐसा कैसे, यहाँ से क्या बचेगा, देखो साइन स्क्वायर और माइनस का टू साइन स्क्वायर, तो एक आपके पास माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, टू कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो आपके पास एक कोस स्क्वायर बच जाएगा और साइन स्क्वायर ऐसा कैसे कैंसिल आउट हो गया तो वापस आपके पास क्या आ गया, टेन ए, और यही किसके इक्वल है, आर एच एस के। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है, इसको ये भी पावर में है, देखो ये 9 सेक स्क्वायर है, एमसीक्यू में आ सकता भी, और 9 10 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ सेक स्क्वायर ए की, ठीक है, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और ये ऐसा कैसा, तो 9 10 स्क्वायर। जैसे आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बच गया, 9 आ गया, और साथ में आ गया 9 10 स्क्वायर है, और माइनस का कितना है, 9 10 स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो केवल आपका क्या आंसर आ गया, 9 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो एक दो क्वेश्चन और बच्चे आपके, फटाफट देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। चलो करते हैं फ्रॉम एलएचएस, और जैसे एलएचएस को सोल्व करेंगे तो देखो कोसेक ए माइनस में कितना है, कोट ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन, और कोट बराबर क्या होता है, कोस अपॉन साइन, सही है, का होल स्क्वायर। तो आपके पास जैसे एलसीएम साइन ए आया तो आपके पास ऊपर बच गया 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो अपन ने 1 माइनस कोस ए को अलग कर लिया, और 1 माइनस कोस ए का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और नीचे बन गया साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से जो साइन स्क्वायर ए होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। तो जैसे आप इनको सोल्व करोगे तो एक बार तो प्लस में लिख दो, और एक बार इसी को क्या लिख दो, माइनस में। तो देखो यहाँ से एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस ए अपॉन क्या बचेगा, 1 प्लस कोस ए, इक्वल टू क्या गया, आर एच एस। देखो भैया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इस टाइप से क्वेश्चन दे, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर अभी ये जानना है, तब 7 प्लस 10 स्क्वायर आना चाहिए, कोट स्क्वायर। चलो देखते हैं, फ्रॉम एलएचएस की बात करते हैं, साइन ए ऐसा कैसा, कोसेक को वापस लिख दिया 1 अपॉन साइन, तो साइन ए का होल स्क्वायर, कोस ऐसा कैसा, चलो इसी को सोल्व कर लेते हैं, होल स्क्वायर ही ओपन कर लेते हैं, फटाफट आंसर आ जाए, इतना लंबा होगा नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस आ गया बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी, कोसेक स्क्वायर है, ये जो टर्म है ना ये होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, और ये भी क्या होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये आ गया साइन ए कोसेक। फिर इसमें लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, सेक ए और कोस ए। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना बन गया, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया।
इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट गए, +2 आ गए। तो देखो 2 3 5 6 7, तो आ गया 7। फिर देखो टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, ठीक है, और लास्ट क्या आ गया, कोट स्क्वायर, और यही क्या आपके पास RHS, ठीक है, कर सकते हो आसानी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये रिजल्ट दे रखा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो वही फ्रॉम LHS, सबसे पहला काम फ्रॉम LHS। LHS में क्या है, देखो कोसेक ए माइनस साइन, क्या दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन, साथ में क्या दे रखा है, सेक ए माइनस कोसेक। तो देखो सबसे पहला काम तो ये है, जब भी आपको टेन कोट कोसेक वगैरह दिख जाए, सबसे पहले साइन और कोस में चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दो, साइन और कोस में चेंज कर दो। कोस बराबर होता है 1/साइन, कोसेक बराबर, और ये माइनस का साइन, और सेक बराबर होता है 1/कोस, और माइनस का क्या हो गया, कोस। सोल्व करेंगे तो 1 - sin² अपॉन साइन ए, ठीक है तक, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो कोस है तो ऐसा कैसा, और ये कितना आ गया 1 - cos²। 1 - sin² कितना होता है, cos², और अपॉन में कितना है, साइन है, और 1 - cos² कितना होता है, sin², और अपॉन में कितना है, कोस। ठीक है, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो केवल क्या बचा, साइन ए और कोस ए। इक्वेशन नंबर आ गई। अब इसको सोल्व कर लो, तो 1 तो ऐसा कैसा, फ्रॉम RHS आ जाओ। टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और इसके बराबर क्या होता है, कोस अपॉन साइन, कोट के बराबर। एलसीएम आएगा साइन कोस, और जो भी एलसीएम आ गया वो ऊपर आ गया आपका। तो ये तो बन गया sin², और ये क्या बन गया आपका, cos²। तो साइन ए कोस है तो ऐसा कैसा, और नीचे वाले की पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो दोनों के इक्वल है, तो फ्रॉम LHS एंड RHS, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, जो LHS है वो इक्वल है किसके, RHS से। तो यही प्रूफ करना था कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो आपका रिजल्ट हो गया प्रूफ, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, देखो क्या दे रखा है, इतनी क्वेश्चन थे, चलो फाइनल स्लाइड कंप्लीट हो गई, तो कोई बच्चा तो नहीं, ये भी करवाती है। तो भाई जितने भी MCQ वगैरह थे वो अपने सारे कंप्लीट कर लिए मेरे हिसाब से, और जितने भी क्वेश्चन थे, तो आपका जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अलावा कोई इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या कोई भी इशू है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं ना, तो जल्द से जल्द हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच, ठीक है। जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।